डिवाइन फीमेल सोल एंड हीलिंग में पर फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं फिर से हाजिर हूँ करंट एनर्जी अपडेट लेकर के। मेरा नाम सरिता है, मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की करंट एनर्जी। और इससे पहले एक अनाउंसमेंट, जिन लोगों को भी मेरे वर्कशॉप में इंटरेस्ट है वो लोग अभी से बुकिंग करा सकते हैं। 1 जनवरी 25 से ये वर्कशॉप स्टार्ट हो रहा है और उन लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है जो लोग अभी अनमैरिड है, मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर उन लोगों के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट होगा जो लोग अनवांटेड रिश्तों से डिटैच होना चाहते हैं, या फिर उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा कि जैसे कि वो अपनी लाइफ में एक बैलेंस चाहते हैं और नेगेटिविटी को डिटैच नहीं कर पा रहे हैं। तो सबके लिए ये फ़ायदेमंद है। अगर इस वर्कशॉप को आप ज्वाइन करते हो तो आप लोग को निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा फ़ायदे होने वाले हैं। जिन लोगों ने 2024 में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, ख़ास करके मैं कुछ राशियों के नाम बताने वाली हूँ, जैसे कि सिंह राशि, और जैसे कि तुला राशि, और जैसे कि धनु राशि, और जैसे कि मेष राशि, और जैसे कि मीन राशि। तो अगर बहुत लोगों ने स्ट्रगल किया है तो अब उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आने वाला है, मतलब बैलेंस आने वाला है उनकी लाइफ में, और उनका स्ट्रगल टाइम जो है वो समाप्त होने वाला है। तो नोट कर लीजिएगा जिनकी राशियों के मैंने नाम बताए, और जिनका अभी स्ट्रगल स्टार्ट ही हुआ है तो उनको अभी हीलिंग की ज़रूरत है। चीज़ें ठीक तरीके से समझने की ज़रूरत है कि क्या उनकी लाइफ की प्रॉब्लम है, और धीरे धीरे उस प्रॉब्लम को ठीक किया जा सकता है। वो सोचेंगे कि अचानक से चीज़ें ठीक हो जाए, तो ऐसा नहीं है, उस पर काम करना पड़ेगा और धीरे धीरे सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। यानी कि उनको एफर्ट लगाने पड़ेंगे। ऐसा ना सोचें कि बिना एफर्ट के सब चीज़ें ठीक हो जाती, ऐसा नहीं। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ करंट एनर्जी आज की। जैसा कि मैं हमेशा पहले डिवाइन फैमिली बताएं यूनिवर्स, डिवाइन फैमिली की करंट एनर्जी। फिर से अगेन वर्ल्ड का कार्ड आ गया है, ठीक है। तो किसी बैड सिचुएशन, मैंने बताया है, किसी बैड सिचुएशन जो कि स्ट्रगल पीरियड था उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया है। यहाँ पर सेम कल वाली ही एनर्जी है, किंग ऑफ वैंड। किंग ऑफ वैंड ये बताता है कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल के साथ साथ आप बहुत ज़्यादा समझदार भी हो चुके हो, ठीक है ना। मतलब एक ऐसी एनर्जी जिसमें आपका फोकस अपने काम के ऊपर है, और आप एक वाइस पर्सन की तरह बिहेव करते हो। एक सूझबूझ आपकी ज़िंदगी में आ जाती है। आप चीज़ों को ना तो बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर के डील करते हो, और ना ही इस तरीके से डील करते हो कि जैसे कि मैं एक रूड पर्सन हूँ, मैं बिल्कुल अपनी हिसाब से चीज़ों को ठीक करना चाहता हूँ, या अपने बारे में सिर्फ सोचती हूँ। जेंडर मत लीजिएगा, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके का पैटर्न नहीं, ठीक है ना। तो दोनों में एक बैलेंस, जैसे कि मैं बताती हूँ, जैसे कि एक कलर होता है ग्रे, ठीक है ना। वो बिल्कुल बैलेंस स्टेट को बताता है, ना तो वो ब्लैक होता है ना तो वो वाइट होता है, ठीक है। तो आप पूरी तरीके से वाइट एनर्जी में रहते हो, तो इसका मतलब है कि आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हो, या बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, बहुत ज़्यादा लाइट हो। और अगर आप ब्लैक की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो, तो इसका मतलब ये होता है कि आपके अंदर अभी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, और अभी आप उस लाइट को समझ नहीं पाए हो, ठीक है ना। तो ग्रे एक ऐसा कलर है जो कि ना तो वाइट है और ना ही ब्लैक है, बिल्कुल बैलेंस है ना। तो इसी तरीके के चीज़ें जब आप अपनी लाइफ में समझना शुरू करते हो कि असल में ज़िंदगी आपको क्या क्या रही है, ठीक है ना। आपको क्या बताना चाह रही है, आपको क्या समझाना चाह रही है, ठीक है ना। तो जब आप चीज़ों को अच्छे से समझना शुरू कर देते हो,
तब आपकी लाइफ में एक समझदारी घटित होती है, जिसको ये कह सकते हो कि आप पक्षपात नहीं करते हो और आपको ये समझ में आता है कि आपको असल में लाइफ में करना क्या है, जाना किधर है। आपको किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना। आप किसी से पूछ करके अपनी लाइफ के डिसीजन नहीं लेते हो। और जब तक आप डार्कनेस में होते हो, जब तक आप अंधेरे में होते हो, आपको किसी की मदद की ज़रूरत पड़ती है। और मदद कोई बुरी चीज़ नहीं होती है, जब तक आपके अंदर खुद भी चीज़ें क्लियर ना हो जाए, आपको मदद लेनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ गई है कार्ड जो है वॉकिंग ऑफ वैंड की एनर्जी आ गई है। तो निश्चित रूप से आप के अंदर ईगो तो नहीं है, बिल्कुल ईगो नहीं है, लेकिन आप एक समझदार पर्सन की तरह बिहेव करने वाले हो और कोई पक्षपात नहीं है आपकी लाइफ में, ठीक है ना। और देखती हूँ और क्या है। आप अगर कोई आपके साथ बहुत ज़्यादा इमोशनल होके भी बात करेगा ना, तो आप उस इमोशन में डूबोगे नहीं, ठीक है। और अगर आपके साथ बहुत कोई रूड होके बात कर रहा है या आपको ट्रिगर कर रहा है, तो आप रिएक्टिव ही नहीं करोगे, ठीक है ना। तो बहुत एक समझदारी वाली आपकी मुझे चीज़ें नज़र आ रही है कि आप एक समझदार पर्सन की तरह बिहेव करोगे। देखो यहाँ पर जस्टिस का कार्ड आ गया, ठीक है। तो यानी कि आप चाहते हो कि आप किसी के साथ भी बुरा ना करो, ठीक है। आप चाहते हो कि जो लोग बुरे हैं उनके साथ भी आप एक पैटर्न को सीख लो कि कैसे उनके साथ डील करना चाहिए, कैसे उन चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए, या कैसे उन चीज़ों से बाहर निकला जा सकता है बिना कुछ कर्मा क्रिएट किए हुए, बैड कर्मा, ठीक है ना। तो आप सारे ट्रिक को सीख चुके हो या सीख रहे हो, ये भी चीज़ें हैं, सीख चुके हो या सीख रहे हो। यहाँ ट्रिक्स की ही बात है। अगर आप लोग ऐसा सोचते हो कि ज़िंदगी कुछ ऐसी है कि कुछ कोई सिखा पढ़ा देगा, तो वैसा बात नहीं। आप खुद एक्सपीरियंस करते हो और सारे ट्रिक्स आप खुद ईजाद करते हो। आपको पता चल जाता है कि इस इंसान के साथ मुझे कैसे ट्रिक्स अपनाने की ज़रूरत है, उस इंसान के साथ मुझे कैसे ट्रिक्स अपनाने की ज़रूरत है। तो आप एक चालाक इंसान बनते हो, बेवकूफ़ नहीं बनते हो। देखो, आध्यात्मिक जर्नी में लोग होशियार बनते हैं, बेवकूफ़ नहीं बनते। पहले आप बेवकूफ़ होते हो, है ना, लेकिन बाद में आप बहुत ज़्यादा समझदार हो जाते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप किसी को नुकसान पहुंचाओगे, ऐसा आध्यात्मिक इंसान नहीं होता। एक स्पिरिचुअल इंसान कभी किसी का नुकसान नहीं पहुंचाता। यहाँ पर आ गया स्टार का कार्ड। यहाँ आप बहुत ज़्यादा होपफुल हो और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप 5D से कनेक्टेड हो, ठीक है ना। 3D में भले रह रहे हो आप, लेकिन आपकी जो सोल है वो 5D से कनेक्टेड है। और कहीं ना कहीं आप एक बैलेंस स्टेट में हो और कहीं ना कहीं आप चीज़ों में अपने इन्वॉल्वमेंट को बना के रख रहे हो। ऐसा नहीं कि मैं चुपचाप एक कमरे में बंद हूँ और मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। मैं किसी से कोई बातचीत नहीं करूँगी जो भी हो। मुझे जब मैं लड़ाई में पार्टिसिपेट ही नहीं करूँगा तो कर्मा भी क्रिएट नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पार्टिसिपेट भी करना है, साथ के साथ आपको कर्मा भी क्रिएट नहीं करना है। इसी को कहते हैं 3D 5D बैलेंस करना, ठीक है। तो चीज़ें आप बहुत होशियारी के साथ डील करते हुए नज़र आ रहे हो और अपने ऑथेंटिक सेल्फ को समझते हुए आप 3D 5D को बैलेंस कर रहे हो। एक साइकिल को आपने कंप्लीट कर दिया है और उसमें बैलेंस स्टेट में हो। आप यहाँ अपने पर्सन के साथ भी एक बैलेंस क्रिएट कर रहे हो, उनके साथ भी आप एक पार्टिसिपेट चीज़ों को कर रहे हो। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप पूरी तरीके से डिटैच हो और ऐसा भी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए रिश्ते में, ठीक है ना। तो यहाँ डिटैचमेंट भी अटैचमेंट दोनों साथ साथ है। इसके अलावा हाँ, तो यहाँ पर शायद आपने कभी कुछ मैनिफेस्ट किया था, ठीक है। तो वो चीज़ें मुझे ऐसा लग रही है कि जैसे कि आपका मैनिफेस्टेशन कुछ पूरा होता हुआ मुझे लग रहा है, ठीक है ना। ऐसा हो सकता है कि आपने जैसा चाहा था, सोलमेट आपका पर्सन बिल्कुल सोलमेट की तरह बिहेव कर रहा है, या आप कर रहे हो, आप भी वैसा कर रहे हो, या फिर
कभी आपने ऐसा मैनिफेस्ट किया था कि मेरे पास ये सामान होना चाहिए, एक घर होना चाहिए, कुछ कपड़े होने चाहिए और कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो जैसा कि मैं कभी सोचा करती थी, ड्रीम हाउस, ड्रीमी सब कुछ अच्छा अच्छा, ठीक है ना। तो बिल्कुल वैसा ही सब कुछ मुझे नज़र आ रहा है कि जैसा आप चाहते थे, कि मेरा घर ऐसा हो, मेरे कपड़े ऐसे हो और सामने वाला इंसान भी मेरे साथ वैसा बिहेव करे जैसा मैं चाहती हूँ, मेरे अकॉर्डिंग चले, ठीक है। तो बिल्कुल बिल्कुल सेम 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 चीज़ें वही हैं जैसा कभी आप सोचा करते थे, जैसा कभी आप चाहा करते थे, ठीक है। तो यहाँ चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं, ब्लेसिंग दिख रही है मुझे, ठीक है। ब्लेसिंग और क्या है देख लेती हूँ, और ब्लेसिंग क्या है। यहाँ पर जजमेंट का कार्ड आ गया, ठीक है। बहुत सारा ब्लेसिंग, डिवाइन ब्लेसिंग, ठीक है। और जैसा कि आपने कभी सोचा था, सेम वही बातें जैसा कि आपने कभी सोचा था, जैसा कि आपने कभी मांगा था, ठीक है। तो चीज़ें यहाँ मैनिफेस्ट हो रही हैं, जो भी आपने मैनिफेस्ट किया था। हर पर्सन के अलग अलग हो सकता है, ठीक है। किसी के लिए मैरिज भी हो सकता है, किसी के लिए कुछ और भी हो सकता है, घूमना हो सकता है। किसी ने घूमने की फिरने की बात सोची थी कभी कि मैं इस जगह पे जाऊंगी, तो वो चीज़ें। किसी ने दोस्ती को मैनिफेस्ट किया था। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर एंजल ब्लेसिंग्स भी है, ठीक है। बहुत कुछ है यहाँ, बहुत कुछ है, बहुत कुछ चीज़ें जैसा कभी आपने सोचा था, और जैसा मुझे यहाँ ये लग रहा है कि जैसे किसी ने यहाँ ऐसा सोचा था कि ऐसा मेरा पार्टनर होना चाहिए, ठीक है। मैं ऐसे अपने पार्टनर से ऐसा उम्मीद करती हूँ कि मुझसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट करे और मुझे समझे, मुझे जाने। तो बिल्कुल वही चीज़ें हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो बहुत ही अच्छी मुझे एनर्जी पिक हो रही है। और जो लोग ऐसे एनर्जी को आप देख सकते हो, तो उसमें ऐसा है कि जैसे कि आप डिस्टेंस को ख़त्म करना चाहते हो, ठीक है। जैसे कि आप डिस्टेंस से ख़त्म करना चाहते हो, जैसे कि आप डिवाइन से कुछ मांग रहे हो कि मुझे ये चीज़ें दीजिए, मैं इन चीज़ों के लिए बहुत प्रयास कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर नॉर्मल सी बातें हैं, बिल्कुल अलग, जो कि आप फील करते हो। इसके अलावा चलिए देखते हैं मैस्कुलिन एनर्जी क्या है, उनकी करंट एनर्जी, और क्या उनका नेक्स्ट एक्शन होगा। तो पहले करंट एनर्जी, यहाँ पर आ गया है नाइट ऑफ वैंड की एनर्जी है, ठीक है ना। तो चीज़ें दोनों तरफ से हो रही हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप एफर्ट लगाए जा रहे हैं और उधर से कुछ भी नहीं रिस्पॉन्ड आ रहा है कि भाई मैं तो इस जर्नी में अकेले ही मेहनत कर रही हूँ, सामने वाले इंसान को तो कुछ पड़ी नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इधर से भी एक्शन लिया जा रहा है, ठीक है। इधर से भी चीज़ें आगे बढ़ाई जा रही है। इसके अलावा सेम कार्ड आ रहा है, यहाँ पर भी जजमेंट है। कहीं ना कहीं उनको भी ईश्वर के ऊपर बहुत फेथ है, ठीक है ना। कहीं ना कहीं वो भी एक समझदारी के साथ अपने रिश्ते को समझ रहे हैं कि इस रिश्ते को कैसे नेक्स्ट लेवल पर ले जाया जाए, या इस रिश्ते में मेरा क्या रोल है, मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है ना। तो बहुत समझदारी मुझे यहाँ दिख रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि दोनों पर्सन बहुत ज़्यादा समझदारी से डील कर रहे हैं, आप भी और आपके पर्सन भी, दोनों ही इस रिश्ते में अपना एफर्ट डाल रहे हो, ठीक है ना। दोनों ही चाहते हो कि ये रिश्ता बना रहे, ये रिश्ता कभी ख़त्म ना हो, या ये रिश्ता बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आप भी अपना 100% दे रहे हो, उधर से भी चीज़ें आपको मिल रही हैं। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं आप भी समझ पा रहे हो कि ये रिश्ता
ईश्वर के द्वारा बनाया गया है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी समझ रहे हैं कि ये रिश्ता ईश्वर के द्वारा बनाया गया है, निर्मित है। तो इस रिश्ते को ब्रेक नहीं किया जा सकता। और क्या है, आ गया है कि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आपके इतनी प्योर हार्टेड और बड़े दिल वाली लेडीज़, खूबसूरत और पावरफुल और क्या बताया जाए, और इतनी अच्छी, ठीक है, अच्छी जिसको कह सकते हो, बड़ा ही किस्मत वाले लोगों को मिलती है। ठीक है ना, तो ये बातें कहीं ना कहीं वो समझ पा रहे हैं और अपने अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी फील कर रहे हैं। ठीक है, और क्या है, चलिए देखती हूँ। यहाँ कहीं ना कहीं आपके पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि आप अपने इनर पावर के साथ कनेक्टेड हो, है ना, और आप बहुत ज़्यादा पीसफुल इंसान हो। आप बहुत ज़्यादा नॉलेज है आपके पास, बहुत ज़्यादा नॉलेज है आपके पास, और आप कुछ ना कुछ आपके अंदर दया की भावना भी है। ठीक है, तो ऐसा आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके पर्सन की करंट एनर्जी है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्शन उनका क्या होने वाला है। यहाँ नेक्स्ट एक्शन में ये तो है कि वो भी अपना एफर्ट डाल रहे हैं इस रिश्ते में, लेकिन फिर भी चलिए मैं देख लेती हूँ उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि उनके पर्सन उनसे बातचीत करें। ठीक है, बातचीत करना चाहते हैं, इस रिश्ते के विषय में बातचीत करना चाहते हैं। ठीक है, और आपकी ब्यूटी के विषय में बातचीत करना चाहते हैं, आपकी तारीफ़ें करना चाहते हैं। ठीक है ना, और कुछ ना कुछ तो ऐसा है, कुछ ना कुछ ऐसा है, या तो आपको सोशल मीडिया से स्टॉक कर रहे हैं, या तो आपको फ़ोन कॉल लगा रहे हैं, या तो आपको मैसेज कर रहे हैं, या तो आपको व्हाट्सअप कर रहे हैं, या कुछ भी तो है, मगर है। ठीक है, तो यहाँ एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, और यहाँ पर आपकी ब्यूटी बहुत ज़्यादा मायने रख रही है। आपका हार्ट बहुत मायने रख रहा है कि आप एक प्योर हार्टेड इंसान हो, और आपका दिल बहुत बड़ा है, आप सबके लिए सोचते हो, सबका भला चाहते हो। तो कहीं ना कहीं ये एनर्जी है। आपके पर्सन बात कर सकते हैं आपसे। ठीक है, तो मुझे बहुत अच्छी एनर्जी पिक हो रही है। दिसंबर का महीना वैसे भी ब्लेसिंग का महीना होता है, तो एनर्जी तो काफ़ी अच्छी है। एक कार्ड मैं और लेती हूँ। इसके अलावा जिन लोगों को टैरो सीखने की इच्छा है वो लोग भी मेरे वर्कशॉप को ज्वाइन कर सकते हैं। सेम 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 वही एनर्जी, सेम 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 सेम। यहाँ कहीं घूमने फिरने की प्लानिंग भी आप लोगों की बन सकती है, कुछ पार्टी वगैरह भी आप लोग कर सकते हो। आपकी तरफ वो बढ़ने के लिए कुछ भी करने को रेडी है। ठीक है, आपकी तरफ आने के लिए वो सब कुछ करना चाहते हैं। ठीक, इस रिश्ते को एक डिवाइन रिश्ता वो समझ रहे हैं, मतलब समझ पा रहे हैं। चलिए फिर ठीक है, दिसंबर मंथ में वैसे भी मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसी कुछ एनर्जी है जिसमें कुछ गाइडेंस की ज़रूरत है। ब्लेसिंग है, भर भर की ब्लेसिंग है, और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ रहा है दिसंबर मंथ में। ठीक है, तो जैसे भी मैंने बताया कि बहुत सारी राशियों के लिए बहुत ही शुभ है, और जिन राशियों में अभी चीज़ें
आगे नहीं बढ़ रही हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ेगी। जैसे जैसे आपकी एनर्जी में से ब्लॉकेजेज हटेंगे और चीज़ें आगे की तरफ बढ़ेगी।